हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टूज़ कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट और साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के ऐसे क्वेश्चन जो गेट और यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ हैं और जो कि एलटी ग्रेड में आ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एलटी ग्रेड में हमें 2 आवर्स में मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं 150 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं जो जहाँ पर कि कैलकुलेटर की ज़रूरत ना हो और जो क्वेश्चन लेंदी ना हो। तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल वैल्यू ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर 1101010 इफ़ इट इज़ इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। चलिए इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सलूशन क्या होगा, 1101010। तो इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ 1 है मैं सिर्फ वहीं पर वैल्यूज़ पुट करूँगा, जहाँ 0 वहाँ वैल्यू पुट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 0 यहाँ वैल्यू पुट नहीं करूँगा। यहाँ 1 है, इसका आएगा 1 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 1 2 4 8, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 1 1 2 4 8 16 32, यहाँ आएगा 32। क्योंकि ये देखिए ये एक नेगेटिव नंबर है, सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं पहली चीज़। और यहाँ पर पहला बिट जो है वो MSB जिसको हम बोलते हैं वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर लास्ट जो होगा -64 यहाँ पर हो जाएगा, +32 प्लस इस तरह से। तो इसको देखते हैं, -64 + 32 + 8 + 2 -64 + 42 तो हो जाएगा -22। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, -22। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग और भी किसी तरीके से कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का देख लेते हैं। हम लोग यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को 1101010। ये तरीका तब हम तब लगाते हैं जब नंबर ऑफ़ वंस लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा हों। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ वंस 2 दिख रहे थे, इसलिए मैंने इसको दूसरे तरीके से भी कर दिया। चलिए आइए देखते हैं। इस तरीके में हमें करना क्या है, सेकेंड वे है ये, सेकेंड वे सॉल्व करने का सेकेंड वे है। इसमें हमें करना क्या है, लेफ़्ट साइड से हम स्कैन करते हुए आएंगे और ऐसा पहला 1 देखेंगे जिसके बाद 0 हो। ऐसा पहला 1 जिसके बाद 0 हो, तो उस 1 के पहले के जितने भी 1 हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे, उनको डिलीट कर देंगे। अब उनसे हमारा मतलब नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को फिर से लिख देंगे 101010। अब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, 1 2 4 8, यहाँ पर आएगा 8 8 आएगा 32, यहाँ आएगा -32 क्योंकि एक माइनस नंबर है। माइनस नंबर क्यों है, क्योंकि पहला डिजिट इसका देखिए 1 आ रहा है, इसलिए माइनस नंबर है। +1 + 1 इज इक्वल टू -32 + 10 तो हो जाएगा -22 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यूजीसी नेट में आया है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू -15। जैसे ही आप देखेंगे -15, आप तुरंत देखेंगे क्या ऑप्शन में किस ऑप्शन के पास 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सारे ही ऑप्शन के पास 1 है। पहला डिजिट जो इसको हम MSB बोलते हैं, वो 1 है। इसका मतलब सारे ही नेगेटिव हैं, ये सारे नंबर नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, ये सारे ही नेगेटिव हैं। तो अब इसमें से हमें चेक करना होगा, तो ऑप्शन वाइज हम लोग चलते हैं। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर सारे 1 आ रहे हैं, जहाँ पर भी सारे 1 आ रहे हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो उसका मतलब होता है -1। इसका भी, ये भी है क्या, -1, ये भी हमारा -1 है। अगर सारे 1 आ रहे हैं तो वो -1 है टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। लेकिन एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 10001। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है वहीं पर मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पर 1 1 2 4 8 16, यहाँ पर होगा -16 क्योंकि एक माइनस नंबर है। पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो MSB होता है वो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
चलिए -15, तो इस ऑप्शन से हमें -15 मिल गया जो कि हमें चाहिए था। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आया है गेट 2016 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द 16-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर इज। तो यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है और ये 16 बिट में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ये 16 बिट में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में क्या है? 0 1 0 1। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि लेफ़्ट साइड से स्कैन करते हुए आते हैं और ऐसा पहला 1 देखते हैं जिसके बाद 0 हो। तो यहाँ ये पहला 1 मिल गया। अब इसके पहले के जितने 1 हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इनसे हमारा मतलब नहीं है। 1 0, अब बाकी के रिमेनिंग पार्ट को लिख लेते हैं। 1 0 1 0 1। तो अब क्या होगा यहाँ पे? 1 2 4, यहाँ आएगा 4 8 16, यहाँ पर आएगा -16, क्योंकि ये पहली बात तो माइनस नंबर है, एक यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर जो भी लास्ट में बिट होता है उससे -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया कितना? 5 और ये -11 जहाँ आएगा वो हमारा सही होगा और ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, कितनी आसानी से इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट के। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द नंबर 43 इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये तो हमारा 43 कैसा एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि तो चाहे वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो, 1's कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन तीनों के लिए क्या होता है? सेम होता है। तीनों के लिए पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि क्या हम यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? तो जिस भी ऑप्शन का पहला डिजिट 1 होगा उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे? क्योंकि हमारा ये 43 पॉजिटिव नंबर है और हमें पता है कि जिस भी ऑप्शन का पहला 1 यहाँ पर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन हमारे पास क्या बचते हैं? ए और सी बचते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 ए और सी को हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या वो 43 के बराबर आएंगे कि नहीं। 0 1 0 1 0 1 0 1। वैसे देख कर लग रहा है ऑप्शन है कि ये नहीं आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब 1 जो है काफ़ी लास्ट में आया हुआ है। फिर भी एनीवे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर है 1 2 4, यहाँ पर 4 आएगा, 8 16, यहाँ पर 16 आएगा, 32 1 2 4 8 16 32, यहाँ पर आएगा 64। अब आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पर क्यों नहीं माइनस लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पहला बिट यहाँ पर क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है यहाँ पे? ये है 0। देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कोई सवाल ही नहीं बनता है, यहाँ पर माइनस लगाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। MSB अगर 0 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो ये नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हम देखते ही हम यहाँ पर देख रहे हैं 64 आ रहा है और इन सबसे प्लस भी करना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये 43 के बराबर नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 0 0 1 0 1 0 1 1। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 1 2 4 8, यहाँ आएगा 8 16 32, यहाँ आएगा 32। तो ये हमें लग रहा है कि 43 के बराबर आएगा और जी हाँ ये 43 के बराबर ही आ रहा है। तो ये 43 के बराबर आ रहा है इस तरह से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार इसरो में आया हुआ है, 2 बार यहाँ पर इसरो में आ चुका है और एक बार गेट में आया हुआ है। ये रेंज पूछ रहा है आपसे, 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज। तो रेंज तो आपको याद करना होगा। ये यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लेकिन मैं कैसे याद करता हूँ रेंज को वो समझ लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 बिट में वैल्यूज़ हमारे पास क्या है। मतलब 3 बिट अगर हो, यहाँ n की जगह अगर हम 3 रख दें तो क्या आंसर आएगा? -2 की पावर
3 माइनस 1 2, 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 2 टू पावर 2 2, 2 टू पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4 2 3। अब आपको ये रेंज याद करके रखना है, किसके लिए? 3 बिट के लिए ये रेंज याद करके रखना है, -4 to 3, जो कि बहुत ही आसान है, -4 to 3 जाएगा। नंबर सिस्टम पर अभी आप देख सकते हैं, नंबर लाइन पर देख सकते हैं 0 1 2 और 3 यहाँ गया, और ये कहाँ जाएगा? -1 -2 -3 और -4 यहाँ तक जा रहा है। ये आप याद करके रखिए कि 3 से -4 तक जा रहा है। ठीक, अब यहाँ ये अगर आपको याद है 3 बिट के लिए, तो आप आसानी से एक ऑप्शन में रखिए, जिस ऑप्शन में ये फुलफिल हो जाए -4 to 3, वो आप वहाँ पर टिक कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। वैसे आपको ये रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द नंबर -6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1010। अच्छा, 1010 ये -6 का रिप्रेजेंटेशन ये बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 1010 इन 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर? अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब ये MSQ का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है MSQ का। करेक्ट इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये गेट 2025 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को हटा देंगे, उन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे जहां नंबर ऑफ वंस बहुत ही कम है। जैसे देखिए ऑप्शन ए कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, या फिर कोई एक यहाँ से ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ वंस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये है -6, ये बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस जहाँ ज़्यादा हैं उन्हीं को हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए आइए ऑप्शन बी को हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। 1111 1010, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड से स्कैन करते हुए आएंगे हम लोग, और ऐसा पहला 1 ढूंढेंगे जिसके बाद 0 हो, और उसके पहले के जितने भी 1 हैं, उस 1 से पहले के जितने भी 1 हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर क्या होगा? 1010। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जहाँ 1 है उसी को मैं लिखूँगा, 1 2, यहाँ पर आएगा 2 4 8, यहाँ पर आएगा -8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा -6। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन डी, मैंने कहा था क्योंकि ये MSQ है हमें पता है, तो एक से हमारा काम नहीं चलेगा, डी को भी चेक करना पड़ेगा, तो डी को भी चेक कर लेते हैं हम। 4 4 8 4 5, ठीक है, 1 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 और 1010। तो लेफ़्ट साइड से स्कैन करते हुए आते हैं और ऐसा पहला 1 ढूंढते हैं जहाँ पर कि जिसके बाद 0 है, तो यहाँ पर ये है, इसके पहले के जितने भी 1 हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम लिखेंगे 1010, तो आप देख रहे हैं कि सेम उसी के बराबर ही आ रहा है 1010 का। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा -8, और इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा -6। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए LT ग्रेड में क्या करेगा, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन हटा देगा या उसकी जगह पर कोई और एक वैल्यू दे सकता है। तो है ये बहुत ईजी, यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 से 20 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 सेकेंड में कर सकते हैं आसानी से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इन 16 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर -28 इज़ -28। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ऑप्शन को ही देखेंगे, और ऐसे ऑप्शन को हम लोग क्योंकि ये माइनस नंबर है, क्योंकि माइनस नंबर -28 है, तो पहला बिट यहाँ पर, फर्स्ट बिट तो यहाँ पर 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को लेकर चलेंगे और ऑप्शन सी को लेकर चलेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन डी और बी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस बहुत ही
कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस बहुत ही कम है, और यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ़ वंस बहुत ही कम है, और यहाँ पर पहला बिट 0 भी है बी में, तो ये बी तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये है तो निगेटिव नंबर, डी यहाँ पर निगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस बहुत ही कम है। तो ए और सी को हम लोग चेक करते हैं। ए लेते हैं हम लोग, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है 0 0 0 1 1 1 0 0। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर स्कैन करते हुए आते हैं, पहला 1 हमें मिल गया, इसके पहले कि जितने 1 हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं। इसको फिर से लिखते हैं 1 0 0 0 1 1 1 0 0। तो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पर आएगा 4 8 16 32 64 256 यहाँ आ रहा है, -256 आ रहा है। तो जैसे हम देखेंगे -256, हम कह देंगे कि ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन, क्योंकि हमें चाहिए -28 और यहाँ -256 आ रहा है, और ये सारी वैल्यूज़ उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अगर जल्दी करना है तो हम ये सब सारी चीज़ें ट्रिक लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पर -256 आ रहा है, -256 आ रहा है, और ये सारी वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, तो हम लोग तुरंत ही ए को रिजेक्ट कर देंगे कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए आइए चेक करते हैं ऑप्शन डी को, सॉरी ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में ढेर सारे 1 हैं, उनको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 1 0 0। तो इसको हम लोग चेक करते हैं और स्कैन करते हुए जाते हैं। यहाँ पर पहला 1 हमें मिल गया, इसके पहले कि जितने 1 हैं उनको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। फिर 1 0 0 1 0 0 लिख लिया हमने। फिर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं फिर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 2 4, यहाँ पर आएगा 4 4 8 16 32, यहाँ आएगा -32 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -28। तो -28 यही हमको चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज द सेम एज इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के अपने बराबर होगा, कौन सा ऐसा बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन ए लेकर चलते हैं, 1 0 1 0, इससे कन्वर्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1, और इसमें ऐड करते हैं 1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ये ऊपर वाले के बराबर नहीं है, ये यहाँ पर इस नंबर के बराबर नहीं है, इस नंबर के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी देखते हैं, 0 1 0 1, और इसको भी कन्वर्ट करते हैं किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो 1 0 1 0, और इसमें ऐड करते हैं 1, तो क्या होगा 1 1 0 1। ये भी इसके बराबर में नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं 1 0 0 0, कन्वर्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में, 0 1 1 1 प्लस 1 करते हैं, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ पर आ गया 1। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन से निकल कर आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने सेम बिट यहाँ पर बाइनरी में सेम बिट लिया है और सेम बिट में रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं 1 0 0 0, यहाँ 4 बिट हमने लिया है और 4 बिट में ही रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, तो सेम नंबर आएगा। क्या आएगा, सेम नंबर आएगा किस में, टूज कॉम्प्लीमेंट में सेम नंबर आएगा अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक, ये बात आपने अभी जस्ट देखी है, जस्ट आपने देखी है 1 0 0 0 आया है। चलिए 5 बिट लेते हैं, 5 बिट लेते हैं, 5 बिट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, 1 2 3 4, 1 0 0 0 0, यहाँ 4 0 आ गया और एक 1 आ गया। इसको भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी आंसर आएगा सेम, वो क्या आएगा 1 0 0 0 और 0, सेम आएगा। इसी तरह अगर हम 8 बिट ले लें,
इसी तरह अगर 8 बिट ले लें तो क्या होगा, 8 बिट में रिप्रेजेंट करें, 1 2 4, 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर 1 जी, तो ये हो गया 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट का। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें किस में, 2's कॉम्प्लीमेंट में, 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसका भी एक जनरल फॉर्म बना देंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेम नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, ठीक। अब चलिए एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। अगर यहाँ पर n बिट का रिप्रेजेंटेशन हो, अगर यहाँ पर n बिट का रिप्रेजेंटेशन हो तो क्या होगा, ऐसे करते हुए हम डॉट 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 कहाँ जाते हैं, n बिट तक जाते हैं। ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा है n बिट। n बिट का रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बिट 0 हो, बाकी सारी बिट पहली बिट 1 हो और बाकी सारी बिट 0 हो, पहली बिट 1 हो और बाकी सारी बिट 0 हो, तो इसको अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो ये अभी क्वेश्चन कहीं दिखा नहीं मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप पहले छोटे में ब्रेकडाउन इसे कर लीजिए, छोटे बिट्स में, और फिर बड़े बिट्स में आप इसे देख सकते हैं। तो अगर n बिट का है तो n की जगह पे कुछ भी आ सकता है। 2 बिट का अगर रिप्रेजेंटेशन है उसे आप कन्वर्ट करते हैं तो सेम आएगा, यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है। 4 बिट का है तो अभी आपने ऊपर देखा वो भी सेम आया था, 5 बिट का वो भी सेम आएगा, 8 बिट का तब भी सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने एक जनरल बना दिया कि अगर n बिट का रिप्रेजेंटेशन है और पहली बिट 1 है, बाकी सारी बिट 0 हैं, तो उसको अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो सेम ही नंबर आएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से निकल कर हमारा आ गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 गेट में आया हुआ है 2013 में। देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8 बिट नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज। तो ये चीज़ आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका रेंज आपको ध्यान में रखना होगा। -2n-1 ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, 2n-1 ये होता है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट मतलब कि पॉजिटिव नंबर के लिए, लार्जेस्ट का मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए होता है और ये निगेटिव नंबर के लिए होता है। तो निगेटिव नंबर तो बट ऑब्वियस है पॉजिटिव नंबर से छोटी होगी, तो ये इसी पर हम रख करके देखते हैं। -2 8 -1 -2 7 आएगा, और -2 7 1 2 4 8 16 32 64 128 -128 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि गेट में 2010 में आया हुआ है। देखते हैं, P इज़ ए 16 बिट साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर है। द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ P इज़ F87B 16 बेस में, मतलब हेक्साडेसिमल में। द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये P की वैल्यू है और आपसे पूछ रहा है 8 इंटू P क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा। सारे ऑप्शन बेस 16 में है तो हम बेस 16 में ही इसको रखते हैं। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, तो उसको बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए F का मतलब क्या होता है 1 1 1 1, फिर 8 का 1 0 0 0, फिर 7 का 0 1 1 1, फिर B का मतलब क्या होता है AB मतलब 11, तो 1 0 1 1 ये हो गया 2 का, ठीक है, ये बेस 2 हो गया। अब इसमें हमें 8P लाना है, तो 8P का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दें तो 2 की पावर 3P कर सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1 1 1 1, इस सारे वैल्यूज़ को यहाँ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 1s हैं, 4 zeros, फिर 1 2 3 4
011 ये हो गया, ठीक है, ये बेस 2 में है। तो आपको देखिए पता होगा कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर में इस तरह से 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 2 के पावर 3 है तो 3 शिफ्ट करते हैं हम लोग लेफ़्ट साइड में, 3 शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में। अगर डिवाइड करेंगे 3 से, अगर डिवाइड करें 2 के पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेसिमल में 2 है, डेसिमल में हम यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं, डेसिमल में 2 है, थोड़ा अलग कलर से देख लेते हैं, डेसिमल में 2 है और बाइनरी में इसका मतलब है 1 0, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये भी हमारा ये अगर एक लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर एक लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 0, और जिसका कि मतलब होता है 4, ये होता है। फिर चलिए एक और देख लेते हैं। अगर इस 2 में हम 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 8 आना चाहिए। और इसको अगर हम 2 शिफ्ट कर दें, 1 0 0 0, 2 शिफ्ट, देखिए 2 शिफ्ट मार दिए किधर, राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में हम 2 शिफ्ट लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा 1 0 0 0। तो मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई के केस में लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट जितने बिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने पावर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड के केस में राइट शिफ्ट करेंगे, ये सी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, राइट शिफ्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही देख लेते हैं। 2 की पावर 3 है तो 3 बिट हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, ये वाली तीनों बिट यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ पर पीछे 3 0 जुड़ जाएगा। तो आएगा क्या, 1 1 0 0 0 0, 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0, इस तरह से आएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग हेक्साडेसिमल में। तो ये हो गया हमारा 4 बिट, यहाँ हो गया 8 आ गया, फिर 4 बिट इधर से देखते हैं, 1 2 4 8 4 12 13 का मतलब 10 हो गया, A B C D, ABCD 10 11 12 13, हाँ ठीक है। यहाँ पर आ गया D, फिर ये कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। फिर यहाँ से देख लेते हैं 1 2, तो यहाँ पर आएगा 3, और फिर यहाँ तक आया था ये, फिर इसको देख लेते हैं, ये होगा 8 4 12, 12 का मतलब ABC, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा C3D8, आंसर जो आएगा C3D8 किस में, हेक्साडेसिमल में, मतलब बेस 16 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो ये यहाँ पर हम लोग अप्रोच हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर डिजिटल में आपसे लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस तरह से चीज़ें पूछा है, और इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये लॉजिक समझ में आया होगा, कैसे हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ़्ट शिफ्ट के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट शिफ्ट के केस में डिवाइड करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, assuming all numbers are in 2's complement representation, which of the following number is divisible by इतना। अब जो भी नंबर है इसको देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 1 1 1 कितने टाइम, 1 2 3 4 5, 1 0 1 1। पहले तो ये नंबर जान लेते हैं कि ये नंबर क्या है। तो इस नंबर को जानने के लिए हम लोग वही अपना पुराना ट्रिक लगाते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्कैन करते आते हैं, पहला 1 जहाँ मिलता है उसके पहले के सारे 1 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर उसको लिख लेते हैं 1 0 1 1, 1 2 4, ये है 1 1 2 1 2 4 8, ये है -8, इन सभी को जोड़ देते हैं आपस में, आएगा -5। ये नंबर आ गया हमें, ये नंबर हमें मिल गया है, जिससे जो है क्या -5। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, तो 1 1 1 0 0 1 1 1। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्कैन करते हुए आते हैं, पहला 1 हमें मिल गया, इसको यहाँ पर
डिस्कार्ड कर दिए, फिर इसको लिख लिए 1 0 0 1 1 1 और फिर इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ 1 है सिर्फ उसी को लिखेंगे। 1 2 4 8 16 32, ये है -32। इन सभी को हमें जोड़ना है साइन के साथ में, तो साइन के साथ में जोड़ने का मतलब -25 यहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहली ही वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 25 से आराम से डिविजिबल है, ठीक है। 25 और 5 आप आराम से डिविजिबल, -25 ये आराम से डिविजिबल है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। तो और हमें चेक करने की ज़रूरत तब तक नहीं जब तक MSQ क्वेश्चन नहीं लिख कर आता है, ठीक है। और MSQ कहाँ आएगा? गेट में आएगा। आपकी LT ग्रेड में MSQ तो नहीं आएगा, MCQ ही सारे आएंगे। तो पहला हमने चेक कर लिया, ए आ गया। अगर पहला नहीं आता तो अब दूसरे पर जाते हैं हम लोग, तीसरे पर जाते, चौथे पर जाते, ऐसे जाते। तो पहला हमारा आ गया है, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बाकी नंबर भी चेक कर सकते हैं कि क्या है, BCD वो क्या है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे आपके लिए होमवर्क है कि आप इन तीनों ही नंबर्स को चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि BCD आखिर है क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 0 हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन इन। तो 0 का 2 रिप्रेजेंटेशन किस में है? चलिए पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि 3 बिट लेकर चलेंगे 0 0 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0, मतलब ऑक्टल जिसे हम कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो रही हो, तो हम थोड़ा सा आपके लिए ये कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लगा दिए, तो अब थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1, ये 0 है, ठीक है। फिर क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ऑक्टल मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्टल का। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग नंबर सिस्टम में। तो अनसाइंड में पहले देखते हैं, अनसाइंड में फिर देखते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, और फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में, और फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कैसे हम लोग देखते हैं। तो 0 को अनसाइंड में 0 कहते हैं, यहाँ पर भी 0 कहते हैं, यहाँ भी 0 कहते हैं, यहाँ भी 0 कहते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जैसे अच्छा रहेगा। सब जगह 0 कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब तक नंबर पॉजिटिव है तब तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों नंबर पॉजिटिव है? क्योंकि पहला बिट यहाँ पर देख रहे हैं सबका 0 है, सबका पहला बिट 0 है, तब तक तो सारे सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारे नंबर सेम आएंगे। ये भी 3, ये 3, ये 3 और ये भी 3। अब आएगा यहाँ पर दिक्कत। तो अनसाइंड में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर तो 4 आएगा। लेकिन जैसे ही साइन मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो पहला बिट वहाँ पर 1 है, बाकी 0। तो यहाँ पर -0 लिखेंगे, या फिर -0 जैसा कुछ होता नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे 0, ठीक। और वंस कॉम्प्लीमेंट में इसको हम लोग लिखेंगे -3, क्योंकि 1 0 1 1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4। फिर ये क्या होगा? ये अनसाइंड में तो जैसे हम लोग लिखते थे वैसे ही लिखेंगे 5, ये होगा -1, और ये फिर होगा -2, ये होगा -3। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो इसको अलग से देख करके इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 1 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2। फिर ये हो जाएगा 7, अनसाइंड के लिए तो सब वैसे ही चलेगा। ये हो जाएगा क्या? 0 1 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या? -1 हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया भी था कि -4 से 3 तक इसका रेंज किसका होता है? ये 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज -4 से 3 तक होता है।
तो देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ 2 बार जीरो आया है। क्या यहाँ पर 2 बार जीरो आया है? नहीं, यहाँ पर 2 बार जीरो नहीं आया है। क्या यहाँ पर 2 बार जीरो आया है? हाँ, यहाँ पर 2 बार जीरो आया है, यहाँ पर 2 बार जीरो आया है, 2 टाइम्स जीरो यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए सही हो जाएगा और यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर 2 बार जीरो, देखिए एक बार यहाँ जीरो आ रहा है और एक बार यहाँ जीरो आ रहा है, और वंस कॉम्प्लीमेंट में एक बार यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। तो इस तरह से आपको इसे देखना है। और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर ये कैसे आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं 100 को कैसे -4 आ जा रहा है, आप एक एग्जांपल लेकर के 100 को हम कन्वर्ट ही करके दिखा दे रहे हैं। तो 100 को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में आ गया, +1 करेंगे, +1 करेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो क्या होगा, तो यहाँ अलग से लिखते हैं 0 1 1 +1 करेंगे तो 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, फिर 1। अब देखिए क्या है, ये आखिर क्या है? -4 ही तो है, -4 है, 1 2 4 -4 आ गया, ठीक। तो ये है हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर -4 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह आप चाहें तो बाकी को भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं खुद से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि नेट UGC नेट 2007 में पेपर नंबर 2 में आया है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -100। तो जैसे आपने -100 देखा कि एक नेगेटिव नंबर है, पहला ऑप्शन तो आपको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है। पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, पहली बिट यहाँ पर MSB जो है वो 0 आ रही है। तो 0 तब आएगी जब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन इन्हीं तीनों में से होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 1 0 0 1 1 1 0 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 2 4 8 16। देखिए 100 एक बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक। छोटा नंबर होता तो हम लोग जहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 है वहाँ पर जाते, लेकिन एक बड़ा नंबर है तो इसलिए हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये 16 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ पर होगा -128। इन सभी को जोड़ देते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं आपस में। तो क्या होगा, -116 24 28 और 29 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो -99 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहुत ही क्लोज -99 आ गया। देखिए यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आइए दूसरा सी देखते हैं, 1 0 0 1 1 1 0 0। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 1 2 4, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 1 2 4 8 16 32 128, ये हो गया -128 +1 इज इक्वल टू, सबको प्लस करेंगे 24 28, ये हो गया -100 आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन तक थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि जहाँ पर की ट्रिक है, जहाँ पर की कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चन गेट के लेने की ज़रूरत नहीं है, LT ग्रेड के लिए, खासकर LT ग्रेड के लिए। यहाँ पर समय कम रहेगा, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।